नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कलेक्टर शीला दाहिमा की संवेदनशील अपील का दिखा असर। जन सुनवाई में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। हर जायज समस्या का होगा नियमानुसार समाधान। शिवपुर जिला कलेक्टर शीला दाहिमा की संवेदनशील अपील का सकारात्मक असर मंगलवार की जन सुनवाई में देखने को मिला, जहां पिछली बार की तुलना में 3 गुना से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में पहुंचे प्रत्येक आवेदक की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान नामांतरण, राजस्व एवं अन्य मामलों से जुड़े कई आवेदकों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए यह तक कहा कि लंबे समय से समाधान नहीं मिलने के कारण वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इस पर कलेक्टर शीला दाहिमा ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना, समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं का नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण कराया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर शीला दाहिमा ने विशेष रूप से नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने, धमकी देने या भावनात्मक दबाव डालने का प्रयास न करें। जन सुनवाई में प्रत्येक समस्याओं का समाधान तथ्यों, नियमों और पात्रता के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय दिलाना है और किसी भी जायज शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। संवेदनशील अपील के बाद आज आपने देखा जन सुनवाई में काफी आवेदक आए, लगभग 2 से 3 गुना। इसमें मैम आपने ये भी देखा कि कुछ आवेदक आप पर भी समक्ष दबाव बना रहे थे, जैसी भी वो धमकियां दे रहे थे। तो क्या मैम आपने उनको क्या समझाया और आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मेरा इसमें संदेश यही है कि जो जीवन होता है वो भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है। तो यदि हम उस जीवन की उपेक्षा करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, तो एक तरह से हम उस ईश्वर के प्रति जिसने हमें जीवन दिया, और हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम चाहें तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लोगों के काम में लगा सकते हैं, तो वो जीवन, अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी हम सुखी बना सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उस बात को समझें। और ज़िंदगी जो होती है वो कठिनाइयों का नाम होती है, उसमें अच्छाई भी होती है और थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं, पर दिक्कतों में आप निखर सकते हैं। दिक्कतों में आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। वहाँ पर हम ये कहें कि दिक्कतें आ गई हैं तो हम ज़िंदगी से हार जाएँ, मुझे लगता है ये कोई भी समाधान नहीं है। तो ज़िंदगी को अच्छा बनाना हमारे स्वयं के हाथ में भी है। हम स्वप्रेरित भी रहें, थोड़ी कठिनाइयाँ यदि आ भी रही हैं तो कठिनाइयाँ गुज़र भी जाती हैं। और हमें अपनी दक्षताओं पे, अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना चाहिए कि हम इस कठिन समय से पार पा लेंगे। और हमेशा विकल्प भी देती है ज़िंदगी। ज़िंदगी का ये अर्थ नहीं है कि यदि एक रास्ता बंद हो गया तो आपके सारे रास्ते बंद हैं। तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी खोलती है। तो हमेशा आपको आशावान ही रहना है। और छोटी कठिनाइयाँ आ भी रही हैं तो प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो नियमानुसार होगा वो हम अवश्य ही करते हैं। लेकिन मैं अपने ज़िले की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगी कि मेरे लिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप सकारात्मक बात करेंगे, जीवन के महत्व को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाएँगे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक सकारात्मक सोच को आगे लेकर चलने की बात है और मैं चाहूँगी कि सभी एक अच्छी सोच, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक, उसको ही रखें। प्रशासन इस तरह दबाव में आएगा या उचित निराकरण ही होंगे जो शिकायतें होंगी? नहीं, देखिए, दबाव में तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम लोग जो उचित निराकरण है, नियमानुसार निराकरण है, वो ही कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारी जन सुनवाइयों में जो समाधान उसी दिन हो सकते थे, वो किए भी हैं बहुत सारे, आप लोग भी उससे अवगत हैं। कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें कि समय लगने की संभावना होती है, तो वो भी उस समय भी हम लोग आवेदकों को बता भी देते हैं कि इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। तो हर जो प्रकरण होता है उसकी प्रवृत्ति अलग-अलग होती है, उसके अनुरूप ही कार्य किए जा सकते हैं।